एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो एएलपी साइकोमेट्रिक यानी कि सीबीएटी टेस्ट का जो सिलेबस है, और इनमें से आपको सिर्फ 5 देने हैं एग्ज़ाम में। मतलब आपकी 5 बैटरी टेस्ट आएंगे और उन्हें आपको वहाँ पे करना होगा। जैसे कि पहली हो गई आपकी मेमोरी टेस्ट, जिसमें बिल्डिंग मेमोरी, फिगर नंबर मेमोरी, फिगर पोजीशन मेमोरी और ट्रैक मेमोरी, फिगर टू फिगर मेमोरी, ये सारी 5 तरह की अलग अलग बैटरीज हैं जो कि आपकी पूछी जाएंगी। यानी कि ओवरऑल तो आपके 5 ही टेस्ट होंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है आपका पूरा सिलेबस जो कि आरडीएसओ देता है आपको तैयारी करने के लिए, जिसमें 5 तरह के टेस्ट होने हैं। और अब आइए हम आज सीखते हैं इनमें से जो कि पिछली बार सबसे विवादित चीज़ रही है, और वो थी आपका हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब पढ़ने से पहले एक बार क्यूब को ढंग से देख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को इमेजिन करना है, क्योंकि 3D विजुअलाइजेशन से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें करना कैसे है। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, ये येलो वाले हैं, ये इधर 3 हैं और पीछे रेड 3 हैं। नीचे वाले में ये 3 भरे होंगे और इधर भी 3 भरे होंगे। कोई भी क्यूब सॉल्व करने से पहले 3/3 नीचे का तो मान के ही चलना है। अब ऊपर कितने खाली हैं उसमें आप प्री एजम्पशन नहीं लगा सकते, लेकिन नीचे वाले आपको भरे माने हैं, क्योंकि आरडीएसओ की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसके पीछे ये है और ये है। इसी तरह से ये वाले के पीछे भी 2 होंगे, ये वाले के पीछे भी 2 होंगे। अगर यहाँ पे हमें हिडन क्यूब्स काउंट करना हो तो इसके पीछे 2 काउंट कर लेंगे, इसके पीछे 2 काउंट कर लेंगे। सिर्फ नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। और इधर के देखो, ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करने। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं सीधे सीधे। ये क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितने हिडन क्यूब्स हैं। तो आप इसके पीछे 2 काउंट कर लीजिए, इसके पीछे 1 काउंट कर लीजिए, तो 2 और 1 3 हो गए। और इस लाइन में यहाँ पे इसके नीचे, ये वाले के नीचे भी 1 होगा। तो ये वाले में इसके पीछे आए हैं 2, इसके पीछे कितना है 1, इसके पीछे कितना है 1। तो पूरा मिला के कितना हो गया आपका, ये हो गया 4। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे कितने होंगे, 2 होंगे। इसके पीछे कितना होगा, इसके पीछे भी 2 होंगे, क्योंकि आपको दिख थोड़ी रहे हैं, ये ऊपर वाले दिख रहे हैं। इसके पीछे कितना है, 1 छुपा हुआ है। इसके पीछे आपको दिख ही रहा है, इसके पीछे आपको ये दिख रहा है। तो हमें कितने काउंट करने हैं, 2 2 4 और 1 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और करके देखते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा अपने आप को इसमें पाएंगे और टाइम भी बचा पाएंगे। अभी आप समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। विद इन सेकेंड्स देखते ही आप उसका आंसर देने में कैपेबल रहोगे। ओके, इस पे काउंट करते हैं, इस पे कितने हैं। इसके पीछे 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे। अब आप क्या बताओगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इसके पीछे ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर तो इसका और इसका, इन दोनों का जुड़ा हुआ कॉर्नर है ना। ये वाले के पीछे इसका इसका ये जो कॉर्नर है ये दिख रहा है हमें इधर। तो हम 2 काउंट कर चुके, 2 2 4। बाकी इसके पीछे है नहीं है क्या पता, यहाँ पे इस जगह पे भरा हुआ है या नहीं भरा हमें क्या मालूम। तो हमें जितना दिख रहा है सिर्फ उतना एज्यूम करके चलना है। तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब और आगे आइए, इस क्वेश्चन को देखो। सिमिलरली इसके पीछे भी कितने हैं, 2 हैं। इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 2 हैं, इसके पीछे 1 है। ठीक, अब बाकियों के पीछे क्या है, बाकी तो आपको ये दिख रहे हैं। ठीक, और बाकी आपको यहाँ ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं, तो इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। इसके पीछे 2, इसके पीछे 2। नीचे वाले में तो पीछे 2 मानना ही है जो दिख नहीं रहा। इसके पीछे है कि नहीं क्या मालूम। इसके पीछे आपको ये देखो, एक ये वाला दिख रहा है,
तो इसको हिडन क्यूब में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके नीचे एक रखा होगा जो कि इसके पीछे है, इस लाइन में बिल्कुल इसके लास्ट पे। तो कितने हो जाएंगे इस जगह वाला, रुको इरेज कर देते हैं, काफ़ी गंदा हो गया। और इसके पीछे बिल्कुल लास्ट में इसके जो नीचे आ रहा होगा वो एक ये काउंट कर लेंगे। बस आपको 5 काउंट करने हैं इसके पूरे, और आंसर हो जाएगा इसका 5। ये वाले के पीछे 2 हैं, ये वाले के पीछे 2 नहीं काउंट करें क्योंकि देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके पीछे हो गया 1, तो 2, 1, 3, बस 3 है, बाकी ज़बरदस्ती का कुछ नहीं लगाना है। ठीक, तो आंसर हो गया इसका आपका 3। आप जितनी क्वेश्चन करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितनी प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो माउस से लिख रहा हूँ उतना लिखते नहीं बन रहा, पर समझ जाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट होने वाला है। चीज़ों को समझो। हाँ, कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ देखो छोटा सा कॉर्नर दिख रहा है, तो उस कॉर्नर से ज़बरदस्ती का नहीं सोचना। अगर पार्ट दिख रहा है सरफेस तो मान के चलना है, कॉर्नर दिख रहा है तो उसको नहीं काउंट करना है। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस करो, कहीं दिक्कत हो बताना, मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा अगर ऐसी नीड लगेगी तब। ओके, इस क्वेश्चन को करो, बहुत इजी है, कोई बताना चाहे। देखो इसके पीछे 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे 2, और इसके पीछे भी 2, टोटल कितने हो गए 8। तो आंसर हो जाएगा इसका 8। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर आगे 2 और कर लेते हैं फाइनल। ठीक, देखो इसके पीछे एक, कौन सा एक, जो इसके नीचे रखा होगा, इसके पीछे 2, इसके पीछे 2, 2, 2, 4, 1, 5, तो आंसर हो गया इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आओ, इसको फटाफट काउंट करो। इसके पीछे, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा, कन्फ्यूजन है ना, इसको काउंट कर लो। 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे भी 2। ठीक है, क्योंकि अब इसके पीछे 2 क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों के नीचे तो दबे ही होंगे ना, ये दोनों किसी चीज़ के ऊपर तो बैठे ही हैं, तो इसलिए इनके पीछे भी 2, तो 2, 2, 4, 1, 5। अब इसके पीछे ये वाला दिख रहा है, ये वाले के पीछे हमको ये वाला दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे है नहीं मालूम, तो इसके पीछे काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 2, 2, 4 और 2, 6। ये देखिए, बस इसी तरह प्रैक्टिस करो, आगे कहीं दिक्कत आए कमेंट करके बताना, मैं आगे आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो होगी ब्रेक वाले की, कि एक ब्रेक से कितने ब्रेक अटैच्ड हैं, और फिर धीमे धीमे करके आप इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, आप कंटिन्यू करो। और हाँ, चैनल से जुड़े रहोगे तो फ़ायदा मिलेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, देखो कभी लिख के देखा है माउस से। और एक और टिप दे के जा रहा हूँ कि एक ही तरह के माउस से प्रैक्टिस मत करना, थोड़ा चेंज कर लेना, क्या पता तुम्हें वहाँ कैसा माउस मिले।